पुण्य की पोटली। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां भोला नाम का एक गरीब मगर दयालु व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है। भोला एक किसान है जो सरल और धार्मिक जीवन जीता है। उसके पास भौतिक धन नहीं है, लेकिन उसके कर्म सदैव करुणा, ईमानदारी और नैतिकता से भरे होते हैं। भोला को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसके ये छोटे छोटे सत्कर्म उसकी एक अदृश्य पुण्य की पोटली में जमा हो रहे हैं, जो उसे आध्यात्मिक संपत्ति दे रहे हैं। कहानी का विकास। कर्म का पहला सामना। भोला की यात्रा तब शुरू होती है जब उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से होती है, जो उसे बताता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर एक अदृश्य पुण्य की पोटली लेकर चलता है। साधु कहता है कि केवल वे ही लोग सच्ची आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, जो निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा करते हैं। परीक्षा की घड़ियां। भोला कई नैतिक चुनौतियों का सामना करता है, जैसे कि आसानी से पैसे कमाने का लालच, बेईमान जमीनी सौदे और व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के अवसर। हर बार भोला की नैतिकता उसे सच्चाई और न्याय के रास्ते पर बनाए रखती है, भले ही इसके चलते उसे कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। आध्यात्मिक जागरूकता। भोला के सत्कर्मों का प्रभाव उसे धीरे धीरे महसूस होने लगता है। वह पुण्य की पोटली का भार अपने कंधों पर महसूस करने लगता है, हालांकि वह अदृश्य होती है। यह अनुभव उसे अच्छे कर्मों की शक्ति और आध्यात्मिक धन के महत्व से परिचित कराता है। गांव के लोग उसकी आभा में एक दिव्य चमक देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन भोला विनम्र रहता है। दिव्य हस्तक्षेप। एक भीषण सूखे के दौरान गांव के लोग भूखमरी का सामना करते हैं। भोला अपनी समस्याओं के बावजूद दूसरों की मदद करता है और जो कुछ उसके पास है, उसे दूसरों के साथ बांटता है। एक रात भोला को एक देवी का सपना आता है, जो उसे बताती है कि उसकी पुण्य की पोटली अब सद्गुणों से भर चुकी है और जल्द ही उसे दिव्य आशीर्वाद मिलेगा। चमत्कार और विश्वास की परीक्षा। भोला की पोटली का प्रभाव उसके आसपास के वातावरण पर दिखने लगता है। सूखे के बावजूद उसके खेतों में चमत्कारिक रूप से फसलें उगती हैं और गांव के लोग उसकी मदद और आशीर्वाद के लिए उसके पास आने लगते हैं। लेकिन चमत्कारों के साथ साथ कुछ लोग ईर्ष्या और द्वेष भी करने लगते हैं, जो उसकी अच्छाइयों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर भी भोला अपने धर्मपथ पर अडिग रहता है। अंतिम बलिदान। कहानी के चरम पर भोला को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है जब गांव पर एक गंभीर आपदा आती है और उसे निस्वार्थ निर्णय लेना होता है। वह गांव को बचाने के लिए अपना जीवन अर्पित करने का निर्णय लेता है, ये सोचकर कि वह सब कुछ खो देगा। लेकिन उसी क्षण उसकी पुण्य की पोटली उसे और गांव वालों को दिव्य सुरक्षा प्रदान करती है। भोला का चरित्र और प्रारंभिक संघर्ष। भोला का जीवन बहुत साधारण है, लेकिन उसकी मान्यताएं और सिद्धांत उसे सबसे अलग बनाते हैं। वह किसी से भी कोई बदला लेने में विश्वास नहीं करता और हमेशा क्षमा की भावना रखता है। गांव में उसकी निस्वार्थ मदद के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार गांव में एक अमीर जमींदार उसे धोखा देकर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश करता है। भोला अपने हक के लिए लड़ता नहीं, बल्कि उसे भगवान का खेल मानकर शांत रहता है। उसकी इस क्षमा भाव से कई गांव वाले उसे मूर्ख समझते हैं, लेकिन उसकी पत्नी गौरी उसकी निस्वार्थता को समझती है और उसका साथ देती है। साधु से मुलाकात। एक दिन जब भोला खेतों में काम कर रहा होता है, तभी एक वृद्ध साधु वहां से गुजरते हैं। साधु को देखकर भोला उन्हें प्रणाम करता है और उनसे आशीर्वाद की कामना करता है। साधु उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तू जो कर रहा है वह न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे संसार के लिए पुण्य का संचय कर रहा है। तेरी एक अदृश्य पोटली है, जिसमें तेरे हर अच्छे कर्म जमा होते जा रहे हैं। साधु उसे पुण्य की महत्ता और उसके परिणामों के बारे में बताते हैं। ये बात भोला को अचंभित करती है, लेकिन साधु उसे एक सलाह देते हैं, जब तक पुण्य से भरी पोटली न खुल जाए, तब तक धैर्य और विश्वास बनाए रखना। पुण्य का संचय। साधु से मुलाकात के बाद भोला का जीवन बदलने लगता है। उसे अपनी हर अच्छाई में एक गहरा अर्थ दिखने लगता है। वह जब भी किसी की मदद करता है, उसे लगता है कि उसकी अदृश्य पोटली में कुछ जुड़ रहा है। उसकी पत्नी गौरी भी उसकी इस सोच में विश्वास करने लगती है और उसका समर्थन करती है। धीरे धीरे गांव के और लोग भी उसकी अच्छाइयों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी सफलता से जलने भी लगते हैं। समस्याओं का सामना। कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब भोला का विश्वास डगमगाने लगता है। गांव के कुछ लोग, जो उससे ईर्ष्या करते हैं, उसके खिलाफ साजिशें रचते हैं। उसकी फसलें बर्बाद की जाती हैं, उसके परिवार पर कई आघात होते हैं और उसकी आर्थिक स्थिति और खराब होती जाती है। बावजूद इसके भोला का विश्वास कभी नहीं टूटता। वह अपने जीवन को ईश्वर की मर्जी मानकर चलता है। गांव में सूखा और भोला की परीक्षा। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ जाता है। गांव के सभी किसान और लोग त्रस्त हो जाते हैं।
पानी की कमी और फसलें नष्ट होने से पूरा गांव संकट में आ जाता है। भोला के पास भी खाने के लिए बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वह अपने पास जो कुछ भी होता है उसे दूसरों के साथ बांटता है। गांव वाले उससे प्रेरित होकर एकजुट होते हैं और मिलजुल कर सूखे का सामना करने की कोशिश करते हैं। चमत्कार का उदय। एक रात भोला को सपने में वही वृद्ध साधु दिखाई देते हैं। वे कहते हैं, तेरी पुण्य की पोटली अब भर चुकी है, तेरा समय आ गया है। अगले दिन गांव में एक चमत्कार होता है। भोला के खेत में सूखे के बावजूद हरियाली छा जाती है। उसकी फसलें लहलहा उठती हैं और गांव वालों को खाने के लिए अन्न मिल जाता है। ये देखकर गांव के लोग भोला को भगवान का दूत मानने लगते हैं। लेकिन भोला इसे अपनी पुण्य की पोटली का फल मानता है और ईश्वर का धन्यवाद करता है। आखिरी परीक्षा और बलिदान। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, गांव में एक भयंकर विपत्ति आती है। एक महामारी फैल जाती है और कई लोग बीमार हो जाते हैं। भोला अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करता है। उसे अपने परिवार और गांव के लोगों के बीच चुनना होता है। वह निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाता है ताकि गांव वालों की जान बच सके। जैसे ही वह अपना अंतिम बलिदान देने के लिए तैयार होता है, उसकी पुण्य की पोटली पूरी तरह से खुल जाती है। एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और भोला का शरीर चमकने लगता है। उसकी पुण्य की पोटली से निकलने वाले शुभ कर्मों के कारण गांव की महामारी समाप्त हो जाती है और सभी स्वस्थ हो जाते हैं। समाप्ति। भोला का आत्मा उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाती है। उसका जीवन सद्गुणों और पुण्य से भरा था और उसकी पुण्य की पोटली ने अंततः सभी को बचा लिया। गांव के लोग उसे हमेशा याद रखते हैं और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। उसकी पुण्य की पोटली एक प्रतीक बन जाती है, जो लोगों को सिखाती है कि सच्ची धन संपत्ति भौतिक नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की पोटली में छिपी होती है। नैतिक शिक्षा। पुण्य की पोटली ये संदेश देती है कि जीवन में सच्ची सफलता और समृद्धि हमारे अच्छे कर्मों में होती है। भौतिक संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन पुण्य का संचय हमें जीवन में आत्मिक शांति और ईश्वर की कृपा दिला सकता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। चमत्कार का उदय। भोला के खेत में चमत्कारिक रूप से फसलें उगने के बाद पूरे गांव में उसकी सराहना होने लगी। लोग उसे अब साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतिनिधि मानने लगे। उसकी सरलता और निस्वार्थता ने गांव के लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी। लेकिन भोला अभी भी अपने जीवन को सामान्य रूप से जी रहा था, जैसे कि कुछ बदला ही न हो। उसके लिए ये चमत्कार उसकी पुण्य की पोटली का ही फल था, जो साधु ने उसे पहले ही बता दिया था। गांव के लोगों का रवैया बदलता है। चमत्कार के बाद गांव में अचानक से खुशहाली आने लगी। जो खेत पहले सूखे से झुलस रहे थे, उनमें भी फसलें लहलहा उठी। गांव के पानी के स्रोत फिर से भरने लगे और हर तरफ हरियाली फैल गई। गांव वालों ने भोला को इस सब का श्रेय दिया, लेकिन भोला इसे ईश्वर की कृपा मानता रहा। वह कहता, यह मेरी पुण्य की पोटली का फल नहीं, बल्कि हमारे सभी के सामूहिक अच्छे कर्मों का परिणाम है। फिर भी गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी भोला से जलते थे। उन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि एक गरीब किसान, जो अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा देता है, कैसे इतना प्रभावशाली बन सकता है। उनमें से कुछ ने योजना बनाई कि भोला को बदनाम कर उसे गांव से बाहर किया जाए। ईर्ष्या और षड्यंत्र। गांव के कुछ धनी और प्रभावशाली लोगों ने भोला के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को लालच देकर उसके खिलाफ खड़ा किया। वे भोला की अच्छाइयों को उसकी कमजोरी के रूप में देखने लगे। उनका मानना था कि अगर भोला का प्रभाव इसी तरह बढ़ता रहा, तो उनकी सत्ता और धन दौलत की कोई अहमियत नहीं रहेगी। एक दिन उन लोगों ने भोला पर झूठे आरोप लगाकर गांव की सभा में उसे बुलाया। उन्होंने भोला पर आरोप लगाया कि वह अपने चमत्कारों के माध्यम से गांव के लोगों को धोखा दे रहा है और उनसे लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भोला ने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। ये सब ईश्वर की मर्जी है। मैं तो केवल उसकी इच्छा का पालन कर रहा हूँ। भोला की परीक्षा। ये भोला के लिए सबसे कठिन समय था। उसके खिलाफ गांव के कई लोग हो गए थे और उसकी अच्छाइयों को उसकी कमजोरी समझा जा रहा था। उसकी पत्नी गौरी और बच्चे भी चिंतित हो गए थे, लेकिन भोला ने उन्हें विश्वास दिलाया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत में भला ही होता है। गांव की पंचायत ने निर्णय लिया कि भोला को गांव से बाहर कर दिया जाए। लेकिन उसी रात गांव में एक अजीब घटना घटित हुई। अचानक से गांव के सभी पानी के स्रोत सूखने लगे और फसलें फिर से मुरझाने लगी। लोग भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया। देवी का आशीर्वाद और अंतिम चुनौती। उसी रात भोला को फिर से स्वप्न में देवी का दर्शन हुआ। देवी ने कहा,
तेरी पुण्य की पोटली में अब सब कुछ भर चुका है, लेकिन तुझे अब एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा तेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होगी, और इस पर ही तेरे पुण्य की पोटली का पूर्ण फल निर्भर करेगा। अगले दिन गांव में महामारी फैलने लगी। लोग बुरी तरह से बीमार पड़ने लगे और चारों तरफ अराजकता का माहौल बन गया। गांव के लोग अब भोला के पास लौटने लगे, लेकिन भोला ने कहा, ये ईश्वर की परीक्षा है, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। मैं जो कर सकता हूँ वह करूंगा, लेकिन हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। अंतिम बलिदान। जैसे जैसे महामारी का प्रकोप बढ़ता गया, भोला ने अपना सब कुछ गांव वालों की सेवा में लगा दिया। उसने अपने परिवार की चिंता किए बिना दिन रात बीमारों की सेवा की। लेकिन अंततः स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसे एक निस्वार्थ निर्णय लेना पड़ा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे बताया कि केवल एक व्यक्ति का बलिदान ही इस महामारी को रोक सकता है। भोला ने बिना किसी संकोच के अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया। उसने देवी से प्रार्थना की और कहा, हे माँ, यदि मेरे पुण्य की पोटली का कोई मूल्य है, तो मैं इसे गांव के लोगों के जीवन के लिए समर्पित करता हूँ। मेरा जीवन आपके चरणों में अर्पित है। जैसे ही भोला ने ये कहा, उसकी पुण्य की पोटली से एक दिव्य प्रकाश निकला और गांव में फैले सारे रोग मिट गए। गांव वाले देख सकते थे कि वह प्रकाश सीधे आसमान की ओर जा रहा है, जैसे कि भोला का आत्मा उस दिव्य शक्ति के साथ विलीन हो रही हो। गांव का उद्धार और भोला की विरासत। भोला के बलिदान के बाद गांव की महामारी खत्म हो गई और गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव वालों ने अब समझ लिया कि भोला की पुण्य की पोटली में जो भी था, वह उसकी निस्वार्थ सेवा और सत्कर्मों का फल था। वे अब उसे एक दिव्य आत्मा के रूप में पूजने लगे और उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। भोला की पुण्य की पोटली ने न केवल गांव वालों की जान बचाई, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि सच्चा धन भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में होता है। उसकी पुण्य की पोटली एक प्रतीक बन गई अच्छाई, निस्वार्थता और धर्म के मार्ग पर चलने का। नैतिक शिक्षा। भोला के जीवन और उसकी पुण्य की पोटली से यह संदेश मिलता है कि हमें जीवन में निस्वार्थ सेवा, ईमानदारी और सद्कर्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारा हर कर्म एक पुण्य का हिस्सा बन सकता है, और वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। सच्चे पुण्य की पोटली तभी भरती है, जब हम अपने लाभ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। कहानी का यह विस्तृत भाग अब आगे बढ़ते हुए गांव के अन्य लोगों के जीवन पर भोला के बलिदान के प्रभाव और उसकी पुण्य की पोटली की अमरता को दर्शाएगा, जिसे हर पीढ़ी याद रखेगी।